वेलकम बैक इन अनदर एपिसोड। आज का एपिसोड बहुत ही अहमियत का हामिल है। बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जो आपके साथ शेयर करनी है। उम्मीद है आप ये चैनल सब्सक्राइब कर चुके हैं और गुज़िश्ता वीडियोस को भी देख चुके हैं। पिछले 24 घंटे में ईरान अमेरिका इजराइल वॉर में क्या कुछ हुआ उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे अहम और इम्पोर्टेंट अपडेट जो है वो अमेरिकन के C-135 के हवाले से, जो कि एक फ्यूलिंग जहाज़ है जिसका काम कॉम्बैट जेट्स यानी कि लड़ने वाले जो तैयारे हैं उनको फ्यूलिंग करना है। ये तकरीबन 2 जहाज़ थे और इनमें से एक जहाज़ जो है वो तबाह हो चुका है, वो ख़त्म हो चुका है। यानी कि वो फ्यूलिंग करने के बाद जब लैंडिंग करनी थी तो लैंडिंग से पहले ही उसे तबाह कर दिया गया या वो खुद तबाह हो गया। अलबत्ता इस जहाज़ में तकरीबन 6 लोग थे जो कि अमेरिकन से 6 अमेरिकन को जो है वो इस निशाना बनाया गया है जहाज़ के अंदर, जहाज़ की तबाही के साथ, और वो भी इसमें मारे गए हैं। और उन 6 की जो मारे जाने की जो रिपोर्ट है वो BBC ने कंफर्म कर दी है अभी थोड़ी देर पहले। इसके अलावा हम बात करेंगे ईरान के हालात के बारे में। ईरान में आज एक मार्च निकाली गई है जो कि अल-कुद्स मार्च थी। इस मार्च के अंदर ईरानियन सदर भी देखे गए हैं और ईरानियन चीफ मिनिस्टर भी देखे गए हैं, चीफ जस्टिस भी देखे गए हैं। ईरानियन सदर और चीफ जस्टिस जो दोनों इस रैली का हिस्सा थे। इसके बावजूद इस रैली के ऊपर जो है वो निहत्थे प्रोटेस्टर्स पर हमले किए गए और इसराइल की तरफ से एक प्रॉपर जो थ्रेट था वो मौजूद था वहाँ पर। इस थ्रेट के बावजूद ईरानियन सदर और ईरानियन जो चीफ जस्टिस हैं उन्होंने मार्च की और मार्च का हिस्सा बने। अफसोसनाक बात यह है कि इसराइल बिल्कुल नहीं देख रहा कि आगे निहत्थे लोग हैं, आगे जो है वो किस तरह के सिविलियंस पे अटैक किए जा रहे हैं। ये यकीनन UN के और बैनुल अक़वामी जो कवानीन हैं, जो जंग के जो कवानीन हैं, उनके ख़िलाफ़ वर्जी है। आप मुखालिफ के जो एसेट्स हैं उन पर हमला कर सकते हैं। ये जंग के कुछ कवानीन होते हैं, इन कवानीन को भी जो है वो मद्देनज़र रखना ज़रूरी होता है। आपका जो मुकाबला है, आपका जो कॉम्बैट है, जो फाइट है, वो सिविलियंस के साथ नहीं है, वो वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ की जो आप ऐसे समझें कि जो मिलिट्री जो वॉर है, आप मिलिट्री वॉर करें, आप सिविलियंस को क्यों इंगेज कर रहे हैं। गुज़िश्ता हमले के अंदर भी तकरीबन 165 के करीब बच्चियां जो थीं उनको निशाना बनाया गया और वो शहीद हुई इस हमले में, जिसकी मज़म्मत जो है वो कई ममालिक ने की बशमूल पाकिस्तान। तो ये जो हमला था इसके बारे में अमेरिकन्स आज भी ट्रंप से सवाल करते हैं कि आपने क्यों किया, जिस पर ट्रंप जो है वो कहते हैं कि हमें इसका इल्म नहीं था कि वहाँ पर जो है वो एक स्कूल है, जबकि वो स्कूल तकरीबन 10 साल पुराना स्कूल है। तो इस पर जो है वो उन्होंने खामोशी इख्तियार की या फिर जवाब देने से इनकार कर दिया या फिर अपनी लाइल्मी का इजहार किया कि हमें नहीं मालूम था। नाज़रीन, आपको बताते चलें पिछले 24 घंटे के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स जो है वो सामने आई हैं ईरान के हवाले से। ईरान ने अभी तक स्ट्रेट ऑफ हार्मूज़ जो है उसको नहीं खोला और स्ट्रेट ऑफ हार्मूज़ अभी भी बंद है। पाकिस्तान के लिए खुशखबरी ये है कि पाकिस्तान ने अपने जहाज़ जो हैं वो अपनी नेवी की हिफाजती हिसार में ले लिए हैं और उनको वापस ले आए हैं। जबकि सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ किस्म की पोस्टें जो हैं वो गर्दिश कर रही हैं कि पाकिस्तान नेवी के हवाले से कि उन्होंने एक ऑपरेशन जो है वो जारी वहाँ पर किया हुआ है, जिसके बारे में अभी तक कोई तस्दीक मुझे मौसूल नहीं हुई। अगर आपके पास कोई क्रेडिबल ज़राए हैं, कोई सोर्सेज हैं, तो आप वो मेरे व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं। मेरी जो प्रोफाइल्स हैं उनके लिंक्स जो हैं वो मैंने दिए हुए हैं, आप वहाँ से मुझसे रब्ता भी कर सकते हैं। हम उसको अपनी आने वाली वीडियो के अंदर कवर करने की कोशिश करेंगे। फ़िलहाल के लिए आपको ये भी बताते चलें कि इंडिया के हवाले से एक अहम अपडेट है, वो ये है कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो है वो ईरान से अपील की है, इंडियन गवर्नमेंट ने अपील की है कि आप स्ट्रेट ऑफ हार्मूज़ से हमारे जो ऑयल टैंकर्स हैं उनको गुजरने दें और मेहरबानी करें, क्योंकि इंडिया के अंदर जो है वो गुज़िश्ता कुछ दिनों से गैस मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुकी है। लोग जो है वो नज़र आ रहे हैं कि उनके पास गैस नहीं है। गैस का एक बहुत बड़ा इशू जो है वो इस वक्त इंडिया में जो है वो वक़ूफ़ पज़ीर है और इंडिया उससे निमट रहा है, जिसके नतीजे में इंडिया ने अपील भी कर दी है ईरान से कि वो उनके जो जहाज़ हैं जो जिनमें सामान मौजूद है, ऑयल मौजूद है, गैस है और दीगर जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो सिस्टम है उसके लिए जो स्ट्रेट ऑफ हार्मूज़ है उसको खोल दिया जाए। स्ट्रेट ऑफ हार्मूज़ ग्लोबल इकोनॉमी के ऊपर एक बहुत बड़ा यू कैन से एक रास्ता है जिसको बंद करने से ग्लोबल इकोनॉमी डेफिसिट शॉर्टेज जो है वो क्रिएट हो गया है।
تو اس کا جو اثر ہے وہ بین الاقوامی سطح پر گیا ہے، یہاں تک کہ جو اقوام متحدہ ہے انہوں نے بھی اپیل کی ہے ایران سے کہ انسانی ہمدردی کے لیے اس راستے کو، اسٹریٹ آف ہارموز کو کھول دیا جائے۔ تو اسٹریٹ آف ہارموز ایران کے پاس جو سب سے مین معیشت کو، بین الاقوامی معیشت کو کنٹرول کرنے کا جو ایک ذریعہ ہے، ایک بٹن ہے، وہ اسٹریٹ آف ہارموز ہے۔